मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए आने वाले 8 महीने, मई से लेकर के दिसंबर का यह महीना 2026। जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, आपके लिए कैसा दर्शकों रहने वाला है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा दर्शकों। साथ ही साथ दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप जितने भी धनु राशि के जातक हैं, पिछले कई महीनों से कुछ अच्छा आपके जीवन में हो नहीं रहा है, लेकिन लगातार दर्शकों बात करें तो 2026 में आपने कई सारी योजनाएं बनाई थी कि 2026 में जितने रुके हुए कार्य हैं उसको अच्छे से पूरा करेंगे। साथ ही साथ भगवान का अगर साथ रहा तो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन दर्शकों, इसका सीधा उल्टा आपके जीवन में लगातार हो रहा है। जब से 2026 का वर्ष प्रारंभ हुआ दर्शकों, कुछ न कुछ आपके साथ अनहोनी हो रही है, लगातार नुकसान हो रहे हैं, हानि हो रही है। जो भी काम करने जाता है उसका कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ एक प्रकार से ग्रहण बन जाता है, काश कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। तो दर्शकों, आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आने वाला जो समय है, जो 8 महीने हैं पूर्ण रूप से, वह धनु राशि वालों के लिए कैसे देंगे। क्या ऐसे ही पूरा जीवन बीत जाएगा धनु राशि वालों दर्शकों? तो आप जितने भी दर्शकों मेरे साथी हैं, प्लीज अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो एक बार हमसे कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में दर्शकों एक सटीक उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप जितने भी धनु राशि जातक है, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बड़े ही प्रसन्न होंगे दर्शकों। अब दर्शकों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दर्शकों बात करते हैं मई का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दर्शकों, मई के महीने में कुछ निर्णायक ऐसे योग होंगे। मई के महीने में दर्शकों सबसे पहले बात करें तो 11 मई को मंगल एक प्रकार से अपने स्वयं की राशि पर ही विराजमान होंगे, जो कि आपके राशि चक्र के बात करें दर्शकों तो त्रिकोण स्थान पंचम स्थान पर मंगल मेष राशि पर आएंगे। दर्शकों, 11 मई को जैसे ही मेष राशि पर मंगल आएंगे, दर्शकों एक प्रकार से कहें तो मंगल सेनापति ग्रह है ना, हमेशा इनके दोनों हाथ में तलवार रहती है और ये बड़े ही आक्रामक ग्रह होते हैं दर्शकों, बड़ी ही एनर्जी से फुल ग्रह ये होते हैं मंगल ग्रह। अब दर्शकों, जब भी मंगल ग्रह या वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह अपने स्वयं के राशि पर जाते हैं तो मालव्य नामक राजयोग बनता है। दर्शकों, राजयोग का कोई ऐसा नहीं कि राजयोग बन गया, लेकिन राजयोग का पूर्ण रूप से फल होता है, इसका कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, जैसे आपके पंचम स्थान पे त्रिकोण स्थान पर मंगल मजबूत हो रहे हैं, तो मंगल यहाँ पर मजबूत हो गए, आपको देंगे क्या? सबसे पहली चीज समझ लीजिए, आपको देंगे क्या? दर्शकों, मंगल मेष राशि के स्वामी आप सभी जानते हैं, साथ ही साथ वृश्चिक राशि के भी स्वामी है मंगल। तो जब द्वादश स्थान दर्शकों ये हानि का स्थान है। जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, जो आपके जीवन में लगातार नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है किसी भी प्रकार से, साथ ही साथ जितने भी आप मेरे भाई बहन आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो विदेश का स्थान भी द्वादश स्थान होता है। इसका स्वामी भी मंगल होकर के त्रिकोण कुंडली की सबसे मजबूत अवस्था उस भाव में और अपनी राशि पर विराजमान होकर मजबूत अवस्था को योग बनाएंगे। तो सबसे पहले आपकी जो लगातार फिजूल खर्चे हो रहे हैं, जो लगातार आपके हानि और नुकसान हो रहा है, उसमें आपकी बहुत कमी आएगी, इस चीज को देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में आपके ऊपर कहीं से झूठा कलंक के आरोप लगा है तो वो आरोप पूर्ण रूप से समाप्त होगा। और सबसे बड़ी चीज दर्शकों यहाँ पर ये प्राप्त होगी, 11 मई के बाद मई के महीने में 11 मई से लेकर के जून तक इस जो पीरियड रहेगा, क्योंकि 11 मई से लेकर के 29 जून तक मंगल अपने स्वयं की राशि पे होंगे, तो मई और जून 2 महीनों को एक प्रकार से कनेक्ट करके 2 महीने को पूर्ण योग बनाएंगे यहाँ पर। इससे ये होगा कि आप जितने भी मेरे भाई बहन विदेश में रहते हैं, वहां पर जो आपके जीवन में जो समस्याएं हो रही थी वो समस्याएं समाप्त होगी, पति पत्नी में प्रेम होगा, जहां पर काम करते हो वहां पर अच्छी सिचुएशन बनने के योग बनेंगे। अब इसके बाद इसको पंचम स्थान पर जब विराजमान है तो पंचम स्थान का फल भी आपको देंगे। पंचम स्थान का दर्शकों सबसे पहला ही होगा, जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, आपके बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, नीट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी बड़ी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, गोल्ड एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के या प्राइवेट जॉब के लिए, तो यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ा ही एक प्रकार से हिम्मत देते हैं मंगल ग्रह। दर्शकों, एक प्रकार से वैसे ही बड़ी हिम्मती ग्रह होते हैं मंगल। तो जब मंगल मजबूत होंगे, मन से भी मजबूत करेंगे, तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और इसी मई के महीने में अगर आपके कुछ एग्जाम होंगे, जून के महीने में कुछ बड़े एग्जाम होंगे, तो आप निश्चित रूप से बड़े अच्छे नंबरों से सफल होने में मजबूत हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं धनु राशि के जितने भी जातक हैं,
अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए मई और जून का महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है दर्शकों। इस महीने में क्योंकि पंचम स्थान या संतान का स्थान है दर्शकों, संतान के स्थान पे मंगल अपने माल्य पर राजयोग को बना रहे हैं, त्रिकोण स्थान पे वैसे भी है, तो आपके फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त भी है दर्शकों। साथ ही साथ अगर जिनके पास संतान है, संतान से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, बच्चा किसी के मतलब गलत संगति में हो गया, तो बच्चा अब अपने माता पिता की बात सुनने के प्रबल योग यहाँ पर है, बच्चा अपने माता पिता की बात सुनेगा, ये यहाँ पे योग बनेंगे। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज यह है, जितने भी आप धनु राशि के जातक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न कहीं से प्रेम जरूर करता है। ठीक, एक प्रकार से प्रेम अपने माता पिता से होता है, पुत्र का बच्चे से होता है, एक प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है, तो वो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम दर्शकों इसी पंचम स्थान से देखते हैं। तो जितने भी आप धनु राशि जातक हैं जो किसी न किसी से प्रेम करते हैं, अगर उसे उनसे किसी न किसी वजह से कुछ कड़वाहट है, कुछ बातचीत कुछ काफी दिनों से महीनों से बंद है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो यहाँ पर मंगल मजबूत होने के कारण आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 11 मई के बाद किसी को अपना लड़की को अपना पार्टनर, लड़के को अपना पार्टनर, नए पार्टनर मिलने के भी प्रबल योग दर्शकों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मई और जून के महीने में ये अच्छा योग दर्शेगा। ठीक है, तो दर्शकों मंगल के मजबूत होने से कई सारे प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद तो आपने मई और जून को मंगल ने संभाला। ठीक, और साथ ही साथ दर्शकों शुक्र भी मई के महीने में योग बनाएंगे। शुक्र के यहाँ आपके छठे स्थान पे है शुक्र, तो दर्शकों छठे स्थान पर बैठ के आपका स्वास्थ्य अच्छा करें। जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है धनु राशि लोग, स्वास्थ्य अच्छा के साथ साथ आपके कर्ज में राहत होगी, शत्रु पूर्णतः परास्त हो जाएंगे। ये कुल मिला के शुक्रदेव काम करेंगे दर्शकों। तो आपका क्या मई और जून का महीना निकल गया। ठीक, अब जून के महीने में ही, अब मई जून तो देखा आपने, जून के महीने में ही सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में पहुंच के उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। कहां पर दर्शकों? आपके राशि चक्र के 8वें भाव पर। आपके राशि के स्वामी भी होते हैं। लग्नेश जाके कहां बैठ गए? अष्टम पे। किस अवस्था में? उच्च अवस्था पे। ठीक, यहाँ पे दर्शकों समझाएंगे आपको। आपके लगन स्थान के स्वामी, केंद्र के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान के लगन के स्वामी होकर के गुरु उच्च अवस्था में। गुरु क्या करेंगे? कुछ एक प्रकार से मानसिक रूप से जो आपकी परेशानी चल रही है ना धनु राशि वालों, मानसिक रूप से बड़े ही एकाग्र हो जाएंगे। जहां पर दिमाग लगाएंगे वो चीज निश्चित रूप से सफल करके छोड़ेंगे। जिस जैसे कुछ लोग रिसर्च करते हैं धनु राशि के, अगर आप जातक हैं और किसी चीज को पिछले कई वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आ चुका है उस रिसर्च का पूरा होने का, और जिस चीज की आप प्राप्ति करते हैं वो चीज प्राप्त होगा। दूसरी चीज, जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, अगर आपने काफी सारा पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में गंवा चुके हैं आप, तो अब आपका समय आ गया है। देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में अष्टम भाव पे उच्च अवस्था को प्राप्त करके आपको कुछ बहुत ही बड़ा धन प्राप्त कराएंगे। बड़ा धन के साथ ही साथ दर्शकों, जैसे कि अष्टम स्थान पे बैठे तो बड़ा धन तो देंगे दर्शकों, साथ ही साथ जो आपके जीवन में आपके आकस्मिक दुर्घटना के योग बन रहे थे, कुछ बड़ी दुर्घटनाओं के योग बन रहे, तो वहां पर गुरु उस चीज को समाप्त कर रहे हैं। तो गुरु का इसका सबसे बड़ा प्रभाव। साथ ही साथ दर्शकों, जब गुरु यहाँ पर चतुर्थ स्थान के स्वामियों के अष्टम में आपके उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, कुछ आपका रुका हुआ कार्य पूरा होगा, कई वर्षों से रुका हुआ कार्य, वो कार्य पूरा होगा। साथ ही साथ दर्शकों, आपके प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, मकान बनाने के योग बनेंगे, कुछ नए वाहन लेने के योग बनेंगे। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का प्रबल योग जो है, पैतृक संपत्ति अगर नहीं प्राप्त हो रही तो वो आपको जरूर से जरूर प्राप्त होगी, इस चीज को नोटिस कीजिए। साथ ही साथ आपके लगन के स्वामी हैं, तो ध्यान बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, भगवान की पूजा पाठ में अच्छा मन लगेगा, कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने के प्रबल योग बनेंगे। 2 जून से आप ध्यान दीजिएगा, आपके बहुत अच्छे धार्मिक यात्रा के दर्शकों योग बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद दर्शकों बात करें तो गुरु जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये अगले वर्ष तक भी इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। मतलब एक प्रकार से गुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं दर्शकों, इसीलिए गुरु नाम है। देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों के मालिक ही एक प्रकार से, है ना। गुरु तो सर्वोच्च पद पे विराजमान होता है, तो यहाँ पर प्रभाव पड़ने से गुरु आपके कई सारे कार्य को बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, आने वाले 6 महीने, दिसंबर के महीने में राहु महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे। कहां पे आएंगे? राहु राशि परिवर्तन करके फिर से मकर राशि पे जाएंगे। लेकिन अभी कहां पे हैं? आपके राशि से तीसरे भाव पे, पराक्रम स्थान पे हैं। किस राशि पर? कुंभ राशि पर, अपने मित्र की राशि। यहाँ पर मजबूत अवस्था में
राहु के होने से दर्शकों आपके पराक्रम में कमी नहीं आई। हालांकि राहु अपनी इस समय अपने नक्षत्र पे भी है, मजबूत अवस्था में है, तो एक प्रकार से आपको अंदर से मजबूत करेंगे। और ऐसे जो कार्य है जो अभी तक रुके हुए हैं, ऐसे समस्त कार्य में आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो कुल मिला के कहें तो दर्शकों मई से लेकर के दिसंबर तक में कुछ बड़ा होगा आपके साथ, कुछ बड़ा होगा पक्का। क्योंकि एक प्रकार से कहें तो सूर्य भी अपनी अवस्था को बदलेंगे, साथ ही साथ बुध की भी अवस्था दर्शकों लगभग 25 दिन में चेंज होती रहती है। तो ये महीने भर महीने का चेंजिंग आपको पता लगे कि विशेष जो बड़े ग्रह हैं, विशेष रूप से कहें तो गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, और आपके राशि के स्वामी है तो उनका उच्च का होना आपके लिए किसी अमृत से समान नहीं है। ठीक है, अमृत के समान है, सॉरी। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा आपको जरूर प्राप्त होगा। साथ ही साथ केतु भी आपके पंचम स्थान पे, सॉरी पंचम राशि पे, भाग्य स्थान पे है। केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में है और एक प्रकार से मजबूत अवस्था में है, तो भाग्य का सपोर्ट पूरा रहेगा। आप काम करिए, बस काम करिए, भाग्य का सपोर्ट है। भगवान आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से आपका समस्त कार्य जरूर पूरे होंगे। तो आप जितने भी धनु राशि के जातक हैं, विशेष उपाय को जरूर करें। आप गुरुवार के दिन 1.25 किलो चने की दाल को अपने सर से उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके किसी पंडित जी को दान करना है गुरुवार के दिन। 5 गुरुवार ऐसा उपाय करें और कम से कम कुछ दक्षिणा भी साथ में दे पंडित जी। इतना कर लीजिए, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। रुके हुए कार्य निश्चित रूप से रेलगाड़ी की तरह पकड़ के आपके समस्त कार्य को जरूर करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को सेव करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम दर्शक को जरूर। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर